नमस्ते व्यूअर्स एंड वेलकम टू रेडियो फुटबॉल। और आज हम बात करने जा रहे हैं चैम्पियंस लीग के बारे में, विच इज़ बैक इन 2 और 3 वीक्स। कल या परसों ये ड्रॉ आया है। कुछ अच्छे मैचेस हैं, लेकिन मैं उतना खुश नहीं मैचेस से क्योंकि कोई ब्लॉकबस्टर मैच नहीं है। एक तो ये बार्सिलोना, पीएसजी और मैनचेस्टर यूनाइटेड जैसे जायंट्स बाहर हो गए हैं, तो थोड़े ब्लॉकबस्टर मैच कम हो गए हैं। थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ मैं, क्योंकि ऐसा मतलब चारों में से कोई ऐसा मैच नहीं है जो जिसके अराउंड बहुत सारे नैरेटिव्स हों और बहुत सारे ऐसे मतलब बिल्कुल ही प्रॉपर फुटबॉल नहीं देखने को मिलेगी। बट ठीक है, अच्छे मैचेस भी हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं मैचेस के बारे में। तो पहला मैच बायर्न वर्सेस विलारियल। मोस्टली नो कंपटीशन होगा। मतलब विलारियल ने बहुत बढ़िया तरह आउटप्ले किया यूवेंटस को, विच वॉज वेरी इंप्रेसिव। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था यूवेंटस से कुछ और, एक प्रैग्मेटिक अप्रोच जो उनको हेल्प करेगी विलारियल को बीट करने में, लेकिन दे गॉट टोटली आउटप्लेड बाय विलारियल इन द सेकेंड हाफ ऑफ दैट लेग। और काफ़ी कॉन्फिडेंस मिला होगा उस विक्ट्री से। 3-0 काफ़ी लेट था, आई थिंक लास्ट के 15 मिनट में ही थे 3 गोल। काफ़ी कॉन्फिडेंस मिला होगा उससे, बट फिर भी बायर्न के अगेंस्ट आई डोंट थिंक दे हैव अ चांस। मतलब बायर्न प्रेस करेगी। वैसे विलायल का मेन गेम होता है बॉल रखना, शॉर्ट पासेस खेलते हैं वो, कोशिश करेंगे बॉल रखने की। 4-4-2 खेलते हैं, कोशिश रखेंगे बॉल रखने की और शॉर्ट पास खेलते हैं, पोजीशन रखते हैं। बायर्न के अगेंस्ट ये सब चलेगा नहीं प्रॉबली। बायर्न बहुत बढ़िया प्रेस करती है, मतलब ऐसी प्रेस करती है, बॉल रखना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ऐसी प्रेस करती है। तो मतलब बायर्न की जो मेन फिलॉसफी है कि छोटे पास से खेलना और बॉल रखना और एक स्ट्रक्चर मेंटेन करना, डिफेंसिवली बहुत अच्छी टीम है, तो वो उनको हेल्प कर सकता है बायर्न के अगेंस्ट। बट मोस्ट प्रोबेबली बायर्न उनको बिल्कुल थ्रैश कर देगी। 2 और 3 गोल्स मिनिमम मार्जिन। ठीक है, तो ये मैच हो गया। दूसरा मैच है लिवरपूल वर्सेस बेनफिका। लिवरपूल वर्सेस बेनफिका सिमिलर फैशन का मैच होगा, ऑल्दो बेनफिका ने काफ़ी लोगों को सरप्राइज किया आयाक्स को हरा के। आयाक्स वर द फेवरेट्स इन दैट मैच। आयाक्स इज बेनफिका आई थिंक एक या 2 गोल से ही हरा है, बट स्टिल काफ़ी लोग को सरप्राइज करके पहुंच गए हैं। बट अब लिवरपूल फेस करेंगे। लिवरपूल अपना लिवरपूल की तरह खेलेगी, हाई प्रेस, गेगन प्रेसिंग, बॉल रिटेंशन, सेकंड बॉल्स विनिंग वगैरह वगैरह वगैरह। बट प्रोबेबली बेनफिका के पास चांस नहीं है। बेनफिका ने ऑल्दो अच्छी तरीके से डिफेंड किया था आयाक्स के अगेंस्ट, बट स्टिल लिवरपूल के अगेंस्ट बेनफिका कोई चांस नहीं है। आई डोंट थिंक सो। अच्छे प्लेयर हैं, मतलब जैसे मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि जैसे कोई डार्विन न्यूनेस टाइप का प्लेयर वर्जिल वैन डाइक को थोड़ी प्रॉब्लम दे। कर सकता है, मतलब फिजिकल भी है, यूरुग्वायन मेंटालिटी है उसमें, ट्राई कर सकता है और मे बी कर भी दे, लेकिन अनलाइकली है। तो मैं कहूँगा कि बेनफिका का ज़्यादा चांस नहीं है। फिर नेक्स्ट मैच पे आते हैं। अब आते हैं दो जो थोड़े इवनली मैच्ड ज़्यादा मैच हैं। मैन सिटी वर्सेस एटलेटिको मैड्रिड। मेरे लिए ये चारों में से सबसे बढ़िया मैच है। आई मीन क्वालिटी वाइज, ऑल्दो अभी मैन सिटी थोड़ा ऊपर है, मतलब थोड़ा क्या अच्छा खा बहुत ऊपर है एटलेटिको मैड्रिड से। एटलेटिको मैड्रिड हैव बीन वेरी पुअर दिस सीजन। लेकिन मतलब जब वो चैम्पियंस लीग का माहौल होता है, जब वो चैम्पियंस लीग की नाइट्स होती हैं, तो डिएगो सिमियोनी कैन पुल इट ऑफ लाइक ही डिड एट द ओल्ड ट्रैफर्ड। आई मीन काफ़ी लोगों को एक्सपेक्टेशन थी कि मैनचेस्टर यूनाइटेड मतलब पहले लेग में ड्रॉ कर गए, दूसरे लेग में मतलब एस्केप हो गया। ऑल्दो बहुत अच्छा नहीं खेलते, एस्केप हो गया। सेकंड लेग में इजीली 1-2 गोल मार के जीत जाएंगे, बट नो। सिमियोनी शराय से टैक्टिकली मास्टर कर दिया बिल्कुल राल्फ रागनिक को। इतनी बढ़िया तरीके यूज़ किया रॉ फिलिक्स का, ग्रीजमन का। आई मीन और आउट प्ले कर दिया। और उसके बाद ऑफ कोर्स सेकंड हाफ में अपने शेल में चले गए, डिफेंसिवली बढ़िया था, डिफेंड किया यूनाइटेड के अगेंस्ट। तो मतलब जब वो टाइम आता है, जब वो चैम्पियंस लीग का माहौल होता है, तो सिमियोनी एंड एटलेटिको कैन डू एनीथिंग। ऐसी मेंटालिटी है उनकी, इसलिए उनको रूल आउट करना मुश्किल है। बट
सिटी को भी मतलब सिटी को डिस्काउंट नहीं कर सकते ऑफ कोर्स, ऑल्दो अभी उनकी थोड़ी प्रीमियर लीग की लीड कम हो रही है, प्रेशर आ रहा है लिवरपूल से, पीछे बस 1 पॉइंट बचा हुआ है, बट स्टिल by no means have they slipped off and they are still the favorites in this game. और बहुत ही इंटरेस्टिंग हुआ देखने की, ऑफ कोर्स इसके अराउंड एक नैरेटिव है कि पेप वर्सेस सिमियोनी, दो ग्रेट मैनेजर्स जो कि टैक्टिकली वेरी कॉम्पिटेंट हैं, दोनों की बिल्कुल आई मीन बिल्कुल वेरिंग strategies है, approaches है to the game. Of course Pep Guardiola wants to play with the ball, short passing, 75% पोजीशन रखना चाहता है. Atletico Madrid is more about that mentality and defending warriors से भरी हुई टीम के बारे में, जो कि डिफेंस सही से कर पाए, स्ट्रक्चर मेंटेन कर पाए, प्रैग्मेटिक अप्रोच. तो वो भी देखने में काफ़ी इंटरेस्टिंग हुआ कि हु विल प्रिवेल in this battle of keeping the ball versus defending well. बट मैं मैनचेस्टर सिटी को थोड़ा सा फेवर करूँगा क्योंकि वेल मैनचेस्टर सिटी. अब फाइनल गेम चेल्सी वर्सेस रियल मैड्रिड, ये भी अच्छा गेम है बट उतना मतलब मेरे को उतना वो नहीं लगा कि एक्साइटिंग और ब्लॉकबस्टर, क्योंकि पिछले साल भी यही हुआ था. और मतलब ऑल्दो पिछले साल से काफ़ी डिफरेंट हो गई फिक्चर. चेल्सी तो ज़्यादा बदली नहीं है, तब भी थॉमस टुकल की चेल्सी थी, अब भी थॉमस टुकल की चेल्सी है. लुकाकू इज़ द ओनली मेजर डिफरेंस चेल्सी. बट रियल मैड्रिड बहुत डिफरेंस आ गया है. विनीशियस हैज़ बिन ब्रिलियंट, बेंजेमा हैज़ बिन ब्रिलियंट, ही वॉज ब्रिलियंट लास्ट सीजन एज वेल, तो उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. बट सर्जियो रामोस और वरान की पेयरिंग के बदले अब मिलिटाओ और अलावा आ गए हैं. ज़िनेडिन ज़िडान की जगह कार्लो एंचेलोटी इज़ बैक. तो डिफरेंट टीम है बिल्कुल. गोल ज़्यादा खाती है, गोल ज़्यादा मारती भी है, तो मतलब ऑफ कोर्स उससे डिफरेंट हो. और जो मैच हुआ था 3-5-2 खिला दिया था, जिसमें ज़िडान ने, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, विनीशियस को विंग बैक खिला दिया था. और चेल्सी मतलब बेसिकली आउटरैन रियल मैड्रिड, जो हम बात करते हैं द बेस्ट मिडफील्डर इन द वर्ल्ड, कोर्स क्रूस, मॉड्रिच, कैसेमीरो. देयर क्या कहते हैं, देयर स्पेशलिटी इज़ हाउ वेल दे कीप द बॉल. क्रूस एंड मॉड्रिच बहुत बढ़िया बॉल रखते हैं, बहुत बढ़िया बॉल रोटेट करते हैं. बट उस गेम में कांटे आउट रैन देम. आई मीन कांटे का क्रूज से डायरेक्ट डुअल था ऑन द पिच, और बिल्कुल उसको आउट रन कर दिया, बिल्कुल ही फिनिश कर दिया. इतना दौड़ा. सेम गेम में मुझे याद है हैवर्ड्स स्टार्टिंग 11 में था. आई थिंक उस टाइम पे वो ऐसे 3-5-2-1 ऐसे टाइप से खेलते थे, तो उसमें वो फ्रंट 2 में था. और सर्जियो रामोस नया वापस आया था इंजरी से, और एब्सोल्युटली स्किन कर दिया सर्जियो रामोस को, बिल्कुल ही एरियली ग्राउंड डुअल्स में भी ख़त्म कर दिया बिल्कुल. उस गेम में जो सेकंड लेग है उसकी बात बता रहा हूँ. फर्स्ट लेग में भी चेल्सी वॉज द बेटर टीम, बट सेकंड लेग में देयर वाज नो कॉम्पिटिशन व्हाटसोएवर. और मतलब ऑब्वियसली डिफरेंट गेम होगा. मतलब चांस है कि हमें क्रूज की जगह फेडर वैल्वेर्डे मिले, क्योंकि फेडर वैल्वेर्डे ऑफ कोर्स एक इंजन है जो आपका एक कांटे के इक्विवेलेंट बन सकता है अगर आप चाहो तो. मतलब ऐसे डिप्लॉय करना. उस गेम में मेसन माउंट भी खेल रहा था, जो बिल्कुल मॉड्रिच की पोजीशन पे था. आई मीन उनका डुअल था, तो मेसन माउंट डिड अ रियली गुड जॉब डिफेंसिवली. ऑन द बॉल उस पर उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डाली थी जितनी ऑफ द बॉल. आई थिंक टॉमी टुकल ने उसको बहुत बोला था कि उसका ओनली टारगेट मॉड्रिच है. प्रेसिंग के टाइम पे मैन मार्किंग की बात की जाए, दोनों ही उसमें उसको मॉड्रिच को पकड़ के रखना है, मॉड्रिच को स्पेस नहीं देनी है, मॉड्रिच को टाइम नहीं देना है बॉल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, और वो जॉब उसने ब्रिलियंटली किया. आई थिंक मेसन माउंट, जब हम बात करते हैं इंग्लिश मिडफील्डर्स की, आई मीन जो यही सब हैं, फिल फोर्डन, जैक ग्रिलिश, मेसन माउंट वगैरह, तो फिल फोर्डन, जैक ग्रिलिश मे बी मोर स्किलफुल एंड मोर फ्लॉन्टिंग एंड मे बी मोर टेक्निकल, बट जब हम बात करें ऑर्गेनाइजेशन की, ऑफ द बॉल रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तो मेसन माउंट इज़ easily better than let's say Grealish or Foden or Maddison or any other name like that.
तो उस काम में मेसन माउंट बहुत बढ़िया हो, उस मैच में भी दिखाया था उसने। इस बार में इस मैच में थोड़ा डिफरेंट होगा। ऑफ कोर्स रियल मैड्रिड एक टीम डिफरेंट है, चेल्सी थोड़ा सा डिफरेंट है। चेल्सी के अपने इश्यूज चल रहे हैं ओनरशिप्स के रिगार्डिंग, तो मतलब वो भी एक फैक्टर हो सकता है कि अवे गेम में कैसे जाएंगे। ऑफ कोर्स काफ़ी इंटरव्यू में बोला है, काई हैवर्ट्स ने भी, थॉमस टूखल ने भी, कि 7 सीटर लेके चल जाएंगे मस्त बिल्कुल। तो वो भी एक फैक्टर है, वो भी मतलब काफ़ी पार्ट प्ले करता है ऐसे बिग मैचेस में। इंटरेस्टिंग होगा देखने को। आई मीन तो बस मैच ख़त्म होते हैं, आज का वीडियो यहीं तक। थैंक यू गाइस, दिस इज एडी फुटबॉल साइनिंग ऑफ।